शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइज प्लस लॉगिन संबंधी प्रॉब्लम की। यूडाइज प्लस पर आप स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, उसे हम देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम आती है और उसका क्या समाधान होगा। तो जैसे ही आप यूडाइज प्लस किसी ब्राउज़र पर सर्च करते हैं तो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं। पहला जो ऑप्शन यूडाइज प्लस लिखा हुआ है, फिर टीचर मॉड्यूल है, स्टूडेंट मॉड्यूल है। यहाँ आप क्लिक करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल पर। स्टूडेंट मॉड्यूल पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अब आप वहाँ पर यूडाइज प्लस का यूज़र नेम और पासवर्ड लिखते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज शो हो जाता है यूज़र नेम और पासवर्ड गलत होने संबंधी। तो हम देखते हैं लॉगिन करके किस प्रकार से वह मैसेज शो होता है और फिर हम आगे देखेंगे यदि यहाँ से यूडाइज प्लस लॉगिन नहीं हो रहा है तो यूडाइज प्लस कैसे लॉगिन होगा, उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखेंगे। आप यूडाइज प्लस को लॉगिन कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन पेज यहाँ शो होता है, जहाँ हमें विद्यालय का डाइस कोड यूजर नेम में लिखना है और यूडाइज प्लस का जो पासवर्ड है उसे आपको लिखना है और कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर शो हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम यहाँ देखेंगे। यह पेज ओपन हुआ है तो यहाँ आप यूज़र आईडी पासवर्ड लिखें और कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही यहाँ आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार का मैसेज शो हो जाता है, एरर इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड, जबकि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सही है। यहाँ आप इस मैसेज को देखकर अपना पासवर्ड रीसेट ना करें, क्योंकि कुछ शिक्षक साथी जैसे ही इस प्रकार का मैसेज शो होता है तो वह समझते हैं कि पासवर्ड गलत है और यहाँ पर पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना लेते हैं और फिर भी यह समस्या जाती है। अब हम देखते हैं जो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ हम बैक जाते हैं और पुनः प्रथम पेज पर ही देखते हैं आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, कैसे आप यूडाइज प्लस को लॉगिन कर पाएंगे। अब आप इस पेज को पुनः ओपन करें, यूडाइज प्लस को सर्च करें और जो पहला ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं यह पेज ओपन होता है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। यह पेज ओपन होता है जहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। तो जिस स्टेट से आप हैं, जिस राज्य से हैं, उस राज्य को यहाँ पर सेलेक्ट कर दें, गो पर क्लिक करें। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑल मॉड्यूल्स शो होते हैं, सभी मॉड्यूल शो हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना चाहते हैं तो जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब आप यहाँ पर वही यूज़र आईडी जो आप पहले यूज कर रहे थे, इनवैलिड जो यूज़र आईडी बता दी थी, उस यूज़र आईडी को लिखें, पासवर्ड लिखें और कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब आपका स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। अब आपने फिर से यहाँ यूडाइज कोड लिखा, यूज़र नेम में वही पासवर्ड लिखा, कैप्चा फिल किया और लॉगिन पर क्लिक किया। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। तो यह लॉगिन प्रॉब्लम जो आपको आ रही है उसका यही समाधान है। आप डायरेक्ट यदि स्टूडेंट मॉड्यूल को सर्च करते हैं और लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन नहीं होता। यदि आप ऑल मॉड्यूल्स पर जाकर स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करते हैं तो वहाँ से आप यूडाइज प्लस को लॉगिन कर सकते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। समस्या का समाधान यहाँ हमने देखा कि यदि आपको स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करने में प्रॉब्लम जा रही है तो आप इस प्रकार से स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। और यदि फिर भी यह समस्या बनी रहती है तो एक कार्य और आपको कर लेना है। यदि ऑल मॉड्यूल से भी आप यूडाइज प्लस को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट देख रहे हैं इन पर क्लिक करें। इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ एक ऑप्शन आपको शो होता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री पर क्लिक करें। हिस्ट्री पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री यहाँ पर शो होगी। डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर आप क्लिक करेंगे और इस हिस्ट्री को आप डिलीट कर देंगे। जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, यह हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर यह कार्य कर रहे हैं और यह प्रॉब्लम आपको जाती है तो आप रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश कर लेंगे, पुनः लॉगिन करने का प्रयास करेंगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। अब हम देखते हैं टीचर मॉड्यूल। यदि आप टीचर मॉड्यूल को लॉगिन कर रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या जा रही है तो वहाँ आपको कौन सा कार्य करना है। तो यहाँ हम पुनः सर्च करते हैं यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस को आपने सर्च किया, यहाँ जो ऑप्शन प्राप्त हुआ यूडाइज प्लस का, इस पर आप क्लिक करेंगे।
अब यहाँ आप देख रहे हैं टीचर मॉड्यूल। ऑल मॉड्यूल को सर्च करके भी आप टीचर मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या जाती है या टीचर मॉड्यूल को यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। वहाँ आप विद्यालय का डाइस कोड या जो यूज़र नेम है उसे लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, कैप्चा फिल करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम जाती है, एक मैसेज शो हो जाता है और आप टीचर मॉड्यूल को भी लॉगिन नहीं कर पाते। तो हम देख लेते हैं क्या यहाँ पर वह प्रॉब्लम जा रही है या टीचर मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। यदि यहाँ हमारा टीचर मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है और आपको किसी प्रकार की समस्या जाती है तो वहाँ पर भी आपको जो आपका ब्राउज़र है उसकी हिस्ट्री क्लियर कर देना है, हिस्ट्री डिलीट कर देना है, तो टीचर मॉड्यूल भी यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा, हमने यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, कैप्चा फिल किया, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यह पेज लॉगिन नहीं होता। यहाँ पर भी सम एरर ओकर्ड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ मैसेज शो हो जाता है। अब आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, तो वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर करनी होगी। आप 3 डॉट को क्लिक करेंगे, यहाँ जो हिस्ट्री का ऑप्शन है हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है उसे आप डिलीट कर देंगे। डिलीट डेटा पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा डिलीट हो जाता है। अब यहाँ हम टीचर मॉड्यूल को पुनः लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पुनः सर्च करें यूडाइज प्लस हमने सर्च किया। टीचर मॉड्यूल को क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, जैसे पूर्व में किया था। टीचर मॉड्यूल को आप क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। अब हम देखते हैं उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को लिखकर क्या अब टीचर मॉड्यूल लॉगिन होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं यूज़र नेम में विद्यालय का डाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा फिल करते हैं और फिर हम इसे लॉगिन करके देखते हैं टीचर मॉड्यूल लॉगिन होता है या नहीं होता। कैप्चा फिल किया हमने और लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ टीचर मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं लॉगिन हो रहा है। इस प्रकार से टीचर मॉड्यूल भी आपका लॉगिन हो जाता है। तो यह लॉगिन प्रॉब्लम है। यदि आप स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर रहे हैं या टीचर मॉड्यूल को लॉगिन कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की समस्या जा रही है तो इस प्रोसेस के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप हिस्ट्री डिलीट करते हैं, जैसे हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ जो ऊपर आप देख रहे हैं डिलीट ब्राउजिंग डेटा, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं ऑल टाइम, जैसे लास्ट 15 मिनट, लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स। यहाँ पर आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करना होगा। डिलीट डेटा करेंगे आप तो आपकी हिस्ट्री पूर्णतः डिलीट हो जाती है। अब आप किसी भी मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। तो यह प्रोसेस होगी। यदि आप यूडाइज प्लस को लॉगिन कर रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या आपको जा रही है तो यह प्रोसेस आप अपनाएं। आप यूडाइज प्लस के किसी भी मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। वैसे आप यदि यूडाइज प्लस को सर्च करके ऑल मॉड्यूल्स पर जाकर आप यदि क्लिक करते हैं, ऑल मॉड्यूल्स यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, ऑल मॉड्यूल्स के द्वारा आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समस्या नहीं जाती। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर जैसे हमने पहले क्लिक किया था, आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे, सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर ओपन होंगे। अब आप यहाँ से किसी भी मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे तो कोई भी मॉड्यूल बिना किसी प्रॉब्लम के लॉगिन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यूडाइज प्लस को लॉगिन करें। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बस बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि यूडाइज प्लस से संबंधित सभी जानकारियाँ, एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।